मैं मोहम्मद अरमान हूँ और आज हमने कुछ ऐसा देखा जो शायद सालों तक मैं भूल नहीं पाऊंगा। कोरोना की तबाही कैसी है ये आज हमने अपनी आंखों से देखा और मैंने महसूस किया। हमारा रोज़ा भी था और ईद भी, लेकिन जिस देश में नए कपड़ों से ज़्यादा कफन बिक रहे हो वहाँ आप त्यौहार नहीं मना सकते। हम अपने साथी कैमरामैन के साथ निकल गए और खोजने लगे कि ये लाशें कहाँ दफन हैं, ये लाशें किसकी हो सकती हैं। जैसे जैसे गंगा नदी के किनारे पहुंच रहे थे वैसे वैसे लाशों पर से रेत उड़ रही थी। हम पहुंचे उन्नाव से 40 किलोमीटर दूर परियर घाट पर। हमारे पैर जहां पर पड़ते थे वहां लाश होती थी। आप देख सकते हैं बाईं तरफ हमारी ओर कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोगों की लाशें दफनाई गई हैं, लोगों को दफना दिया गया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर इंसान को यहाँ दफना दिया गया है 2-2 फुट के गड्ढे खोद कर। हमारी आंखें जहां होती थी वहां लाश होती थी। हमारे कैमरामैन जहां पर खड़े थे उनके पैरों के नीचे लाश थी। ऐसा लगा जैसे हम और हमारे कैमरामैन किसी लाशों की ढेर में खड़े हैं। सन्नाटा था लेकिन उसमें एक चीख भी थी जो हम महसूस कर पा रहे थे। 2-2 फीट के कब्र में दफन किया गया लाशों को देखकर आप अंदर से टूट जाएंगे। कुछ लाशों के ऊपर से मिट्टी हट गई, उन्हें जानवरों ने अपना निवाला बना लिया। अब उनकी सिर्फ हड्डियां बची हैं जो जल्द गलने वाली नहीं दिखती। तब देखने को मिल रहा है कि लोगों की मौत ही नहीं हो रही बल्कि इंसानियत की भी मौत हो रही है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव के परियर घाट की, जहां पर कोरोना से हुई मौतों के बाद अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा है। लोगों की इंसानियत भी मर चुकी है। वो अपने परिवार वालों को 2-2 फीट के गड्ढे खोद कर ऐसे ही दफना दे रहे हैं। हमारे लिए ये एक बुरे सपने की तरह था, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा था। हम जिधर जाते उधर लाशें थी, जहाँ देखते वहाँ लाशें, जहाँ देखते वहाँ लाशें हमें आधी कब्र में दफन हुई दिखाई देती। हम थक हार कर बैठ गए, सोचने लगे ऊपर वाला ये सब क्या दिखा रहा है। भयानक बदबू से खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज सच दिखाना भी जरूरी था। ये भारत के लोग हैं। हम कभी सरकार के चक्कर में नोटबंदी के लाइन में लगे तो कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, लेकिन हमारे लिए लाशों की लाइन को देखना आसान नहीं था। लोगों की लाशें दफन कर दी गई हैं 2-2 फीट के गड्ढे खोद कर। कुछ लाशों को जानवरों ने निकाल के खा भी लिया है, गड्ढे हो गए हैं, आप देख सकते हैं। उन्नाव में हजारों की संख्या में लाश दफन है। कहा जाने लगा है कि ये हिंदुओं का पहला कब्रिस्तान। ये लोग जो कब्रिस्तान में दफन हैं इनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हैं, लेकिन ये इसी भारत के लोग हैं, ये भारतवासी हैं। यूपी सरकार के दावों के सामने हमें ये लाशें मिली, हमने दिखाई। अब चाहे तो उन्नाव के डीएम आसानी से हमारे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दफन होने से तो बेहतर था सवाल पूछ के मरना। हमने पूछ लिया कि क्या योगी जी आपका राम राज्य है ये? आप देख सकते हैं बाईं तरफ हमारी ओर कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोगों की लाशें दफनाई गई हैं, लोगों को दफना दिया गया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर इंसान को यहाँ दफना दिया गया है 2-2 फुट के गड्ढे खोद कर। हम ज़्यादा देर रुकते कि हमने देखा लाशों की संख्या भी कम नहीं हो रही है। हमें कुछ ऐसी भी कब्र मिली जो ताज़ा थी, यानी ये सिलसिला रुकता नहीं दिख रहा। इतने में हमारे पैर कांपने लगे, हमें लगा हम वहाँ और देर तक नहीं रुक सकते। इसे प्रदेश सरकार की नाकामी कहें या जिला प्रशासन की लापरवाही। कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है जिलाधिकारी, आखिर कहाँ है? आखिर ये किन लोगों की लाशें हैं, कौन से लोग दफन हैं, कितने लोग दफन हैं, इनकी कोई सुध कब लेगा, इनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही? लेकिन हमारे मन में एक सवाल रह गया, अगर इंसान आज मर रहा है तो इसलिए भी क्योंकि हमारे अपनों और समाज की इंसानियत भी मर रही है। मोहम्मद अरमान, उन्नाव, ग्लोबल भारत टीवी। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी की धरती पर आज देश इस स्थिति पे पहुंच गया है कि लोगों को अपने परिवार वालों को दफनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्नाव से ग्लोबल भारत टीवी के लिए मोहम्मद अरमान सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश।